हेलो गाइस, दिस इज ज्योति यादव वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है BLI 222 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर का मतलब है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ उसमें लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप एक पेन और नोटबुक अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो सब आप लिख सकें, नोट डाउन कर सकें। BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले नोट, तो ये यहाँ मैं नोट के सिर्फ रीड करूंगी, जो ऊपर नोट होता है तो वो मैं सिर्फ रीड करूंगी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो BLI 221 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आपका एग्जाम होगा वो 3 आवर्स का होगा और 70 मार्क्स का होगा। तो नोट में देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 पार्ट्स, attempt all the parts as per instructions given there. Second point है illustrate your answer with suitable examples and diagrams wherever necessary. Third point है write the relevant question number before writing the answer. तो ये तीनों पॉइंट आपको फ्रंट पेज पे मिलेंगे। ये तीनों पॉइंट मैंने अच्छे से समझाए हैं, तो वो वीडियो आप 221 में देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम में 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और पार्ट 2 में 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आप आंसर लिखेंगे वो 500 वर्ड्स में होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में जो आप वर्ड्स लिखेंगे जो आंसर लिखेंगे उसमें 250 वर्ड्स होने चाहिए। 70 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें से पार्ट 1 है वो 40 मार्क्स का है और पार्ट 2 है वो 30 मार्क्स का है। पार्ट 1 में जो हर क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है, और पार्ट 2 में जो हर क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। Part 1 Answer any 4 questions in about 500 words each. Question first Discuss the categorization of information sources as given by different experts. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे सिलेबस में अलग अलग एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं, जैसे रंगनाथन, सुब्रमण्यम और ये एक और थे, उनके बारे में मतलब सिलेबस में 3-4 ही दिए हुए हैं। तो उन्होंने जो हमारा सोर्सेज हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया है उसके बारे में लिखना है। जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में कौन कौन से सोर्स रखे, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में कौन कौन से सोर्स रखे, प्रिंटेड सोर्स में ये सब है ना, उसमें नॉन प्रिंटेड सोर्सेज, पब्लिश्ड सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी, टर्सरी, मैक्रो, माइक्रो, ये सब है ना। तो उन्होंने इन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कैसे कैटेगराइज किए हैं, इन पॉइंट्स के अंदर आपको लिखना है। ऐसे सबका अलग अलग नहीं लिखना कि रंगनाथन का आप अलग लिख रहे हो, जॉर्जन का अलग लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। जो मैक्सिमाइज है, जो मतलब ज्यादातर लोगों ने जिसे कैटेगराइज किया है, आपको सिर्फ वो वाली डिटेल लिखनी है। इसमें कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इन सब में उन्होंने डिवाइड किए थे, तो उनमें आप 3-3 पॉइंट डाल के लिख देना या 3-4 लिख देना, क्योंकि आपको वर्ड्स भी ध्यान रखने, सिर्फ 500 वर्ड्स में लिखना है, ऐसे पेज नहीं भरते जाना है वहां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एक्सप्लेन हाउ अथॉरिटेटिवनेस ऑफ अ रेफरेंस बुक इज जज्ड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम किसी भी रेफरेंस बुक की अथॉरिटाइजेशन कैसे जज कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देख के कि जिस ऑथर ने लिखी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपाइलर, रेपुटेशन, एडिटर ऑफ द बुक, पब्लिशर कौन है,
इस क्वेश्चन के आंसर में एग्जाम्पल लिखा जाएगा। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लिख देना, एनसाइक्लोपीडिया का, नॉवल का या किसी आर्टिकल का जो एज अ रेफरेंस बुक यूज होती है। सो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब लर्न्ड सोसाइटीज आर एन इंडिस्पेंसिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन। ये जो इन्होंने लाइन दी है इसको एक्सप्लेन करना है। लर्न्ड सोसाइटी जो होती हैं वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्कॉलरशिप की तरफ डेडिकेटेड होती हैं, रिसर्च की तरफ। ये लोग कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है, किसी नए रिसर्च के ऊपर डिस्कशन होता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कोई नई रिसर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जैसे वो प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना, उस तरह से इनका ये सारा वर्क होता है। इस आंसर को भी एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की। जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक एकेडमी है जो अब भी एग्जिस्ट करती है, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडिया में भी काफी सारी लर्न्ड सोसाइटी हैं, द एशियाटिक सोसाइटी, द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द इंडिया फिजिकल सोसाइटी। ये इस तरह के आप ये भी एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर को। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय गिविंग दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट 1, फोर्थ क्वेश्चन। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस? एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेसेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि हम ऑनलाइन जो हमें कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड रूप में मिलता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बोलते हैं। सो यू कैन राइट इट एज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन that are stored in computer readable form and can be easily accessed, modified and updated। जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है ऐसे फॉर्म में जिसे कोई भी समझ सकता है, मतलब रीडेबल फॉर्म में होता है, जिसे अच्छे से अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो ये कैसे डेवलप हो रहा है? हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, हर चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो वो आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेडलाइन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस टू ऑफर ऑनलाइन सर्विस फॉर रिमोट यूजर्स। तो ये लाइन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। डिस्क्राइब मार्केटिंग मैक्स एज एप्लीकेबल टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसमें हमें जो भी मार्केटिंग मिक्स हैं जो एप्लीकेबल होती हैं लाइब्रेरी और जो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके बारे में बताना है। तो ये हमारा चैप्टर 4 से है। जो मार्केटिंग मिक्स नाम का ये वर्ड आप सुन रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले प्रोफेसर नील एच बोर्डन ने यूज किया था इसको, और उन्हीं ने पब्लिश किया था। उसके बाद फिर ये पब्लिश होने के बाद कॉमन वर्ड हो गया। पहले ये नील एच बोर्डन ने यूज किया, कहाँ पे? लंदन में। प्रोफेसर जेम्स कुलिटन एक एक्सपर्ट थे, मार्केटिंग एक्सपर्ट थे अमेरिका के। 1948 में उन्होंने मैनेजर को डिस्क्राइब किया एज अ डिसाइडर और अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उन्हीं से इंस्पायर होके प्रोफेसर नील एच बोर्डन ने मिक्स ऑफ मार्केटिंग वर्ड को इन्वेंट किया, या फिर ये वाला वर्ड लेके आए वो। तो ये थी उनकी हिस्ट्री। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 का मतलब जो हमारी लास्ट बुक का लास्ट जो चैप्टर है वहां से आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6th। डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT helps in providing users education। Discuss how information technology helps in providing user education। तो ये है हमारा लास्ट वाले चैप्टर से ही, जो अभी जहां से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वहीं से, उसी चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन है।
तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि आईटी है, आईटी सेक्टर है, वो हमारी कैसे हेल्प कर रहा है एजुकेशन देने में। जो आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या फिर ऑनलाइन लाइब्रेरी बुक जो भी हमें मिल रही हैं, वो सब आईटी सेक्टर में ही तो आता है। तो ये सब आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द अब पार्ट सेकंड पे आते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से कोई भी 6 क्वेश्चन करने होते हैं और 6 क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन में 250 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। ये पार्ट 2 में हमें करना होता है। सो हियर इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर में तो आप काफी सारे पॉइंट बना सकते हो, जैसे इंडेक्सिंग, अरेंजमेंट, स्कैनिंग, एंट्री मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। इनमें से आप कोई भी पॉइंट बना के उसमें 4-5 लाइन लिख देना, क्योंकि हमें सिर्फ 250 वर्ड्स में ही लिखना है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सेकंड, पार्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, एन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेटेंट स्पेशलाइजेशन। एन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेटेंट स्पेशलाइजेशन। इसमें आप क्या क्या पॉइंट बना सकते हो, मतलब जो उनके कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नेम ऑफ द कंट्री और ऑफिशियल एजेंसी, नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंटर, टेक्सचुअल मैटर, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, ये सब इनके कंपोनेंट हैं। तो ये सब पॉइंट बना के उनके अंदर 2-2 लाइन भी आप लिख दोगे तो इनफ है। इतना ही लिखना, इससे ज्यादा आप मत लिखना। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशंस? एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक रिलेशंस इज नेसेसरी फॉर मास मीडिया। पब्लिक रिलेशन से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करिए क्यों जो मास मीडिया के लिए पब्लिक रिलेशन क्यों जरूरी है, उसको एक्सप्लेन करना है। किसी भी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ लेन देन या फिर बातचीत का तरीका या जो भी उनके बीच रिलेशन है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल और एक इंसान के बीच में जो भी उनका रिलेशन है, वो किस में आते हैं? पब्लिक रिलेशन में। हम लोग दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को डील करते हैं, कितने लोगों से हमारी जान पहचान होती है, ये सब पब्लिक रिलेशन में आता है कि हम कितने लोगों को हैंडल करते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं और अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू एनकरेज एंड डेवलप एटीट्यूड एंड बिहेवियर विच विल nurture the delicate plants of mutual understanding between an organization and its public and assist in their strong and healthy growth. Now moving to the next question. Question number 4. Describe the functions of a trade representative. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या क्या फंक्शन है वो आपको इसमें लिखना है सिर्फ 250 वर्ड्स में। तो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होता है? वो एक ऐसा इंसान होता है जो भी उसका काम है, जो भी उसका पर्टिकुलर काम है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक इंसान है, मान लो उसका नाम राम है। राम नाम का जो इंसान है वो एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करेगा या फिर जो भी वो लोगों को कन्विंस करेगा अपनी बातों से या फिर कुछ भी रिप्रेजेंट करके या फिर अपनी एक्टिविटी से, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो सेल करने की कोशिश करेगा। और जो इस तरह के इंसान होते हैं, जो राम है, उसको एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेज तो जरूर आनी चाहिए, तभी वो लोगों से अच्छे से कांटेक्ट कर पाएगा। मतलब ये होता है ना कि अपने इंडिया में ही लगा लो कितने तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो अगर उसे एक तरह की ही लैंग्वेज आएगी तो वो बीच में अटक जाएगा। तो वो 2-3 तरह की लैंग्वेज राम को आनी चाहिए और वो एक इस तरह का इंसान होना चाहिए जो ओवरऑल जो पॉइंट ये है कि वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों को अपनी एक्टिविटी के थ्रू या अपने बातों के थ्रू कन्विंस कर सके और अपना जो भी उसका प्रोडक्ट है वो सेल कर सके। तो ये सब आप अपने उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
सिर्फ 250 वर्ड्स में ही लिखना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन 5th क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अवेयरनेस टाइप एंड कंडेंसेशन टाइप इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंशिएट आ जाए तो बीच में से एक लाइन लगा लेना और एक साइड जो फर्स्ट आपका ए पॉइंट है वो और दूसरी तरफ जो आपका बी पॉइंट है वो आप एज ए टॉपिक उसको लिख सकते हैं, मतलब उसको हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं और उसके नीचे फिर आपको पॉइंट शुरू करने हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, जो कहीं भी आपको अगर डिस्टिंग्विश का कोई भी डिफरेंशिएट का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, उसमें मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होता है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? जिसमें करंट इंफॉर्मेशन होती है, जो फिलहाल हमारे आसपास चल रहा है, देश दुनिया में चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो करंट अवेयरनेस सर्विसेज में आता है। और इन सब का सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, ये सब होते हैं। इन्हीं से तो हम जो करंट अवेयरनेस है वो हमें मिलती है। सेकंड हमारे पास है कंडेंसेशन टाइप। नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी चीज को कंडेंस कर देना, मतलब उसको छोटा कर देना। जैसे किसी बड़े डॉक्यूमेंट की सिर्फ समरी लिख के देना, उसको उस सर्विस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन टाइप। ये दोनों वर्ड्स तो बिल्कुल फेमिलियर होंगे आपके, करंट अवेयरनेस भी और कंडेंसेशन टाइप भी। तो ये कोई समझाने की चीज तो है नहीं, ये तो आप डेली जो बेसिस पे यूज करते हो उन्हीं में से आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नई नहीं है इसके अंदर भी। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस है, उसको एक्सप्लेन करना है। Virtual reference service can be defined as a reference service initiated electronically, often in real time, when users employ computers or other internet technology to communicate with reference staff without being present physically. Virtual कहीं भी आपको दिख जाए तो आप IT से रिलेट कर दिया, आंसर लिख दिया करो। Now we have 7th question, which is explain the concept of टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इन्फॉर्म्ड पर्सन, जो अच्छे से जिन्हें हर चीज आती है, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन को बोला जाता है। जैसे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, प्रोफेशनल्स इन बिजनेस, तो इन सब को आप एक्सप्लेन कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडीड। आई रिपीट द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। इम्पोर्टेंस बतानी है इलेक्ट्रॉनिक बेस जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी। इलेक्ट्रॉनिक बेस जो इंफॉर्मेशन है वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ई रिसोर्सेज। जैसे CD, ऑनलाइन डेटाबेस, वेब, कंसोर्टिया, ये सब क्या है? ई रिसोर्सेज हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अब देख ही रहे हैं कि आपकी जो ई रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वो आप लोगों के क्या यूज में आ रही हैं और आपकी पढ़ाई में या फिर आपको आगे बढ़ाने में आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं, वो सब आप खुद से लिख सकते हैं बना के अपने वर्ड्स में। पर ध्यान रहे 250 वर्ड्स में लिखना है। 250 वर्ड्स का मतलब बिल्कुल 250 वर्ड्स नहीं, उससे 2-4 वर्ड या फिर कुछ वर्ड्स कम हो सकते हैं या फिर कुछ वर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं। वर्ड्स काउंट करने का तरीका तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो फर्स्ट लाइन में जो आप जितने वर्ड्स लिखते हो आप वो काउंट कर लीजिए, उसके बाद आपने जितनी लाइन लिखी है वो काउंट कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने फर्स्ट लाइन में 10 वर्ड्स लिखे हैं और आपने 10 ही लाइन लिखी हैं, तो 10 into 10 आपने 100 वर्ड्स लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ 250 वर्ड्स लिखने, मतलब अप्रोक्स 250 वर्ड्स लिखने हैं।
इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।